अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी जो हमारे साथ हो चुकी है, जिसे आपने जिंदगी में कभी भी सुना नहीं होगा और आपके साथ ये कभी हुआ भी नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। रात के 12 बज रहे थे। अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले हम सब परेशान हो गए, फिर अब्बू जान ने कहा मैं जाकर देखता हूँ, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने अब्बू जान को कहा आप मत जाओ। अब्बू जान ने कहा कि ईमान बेटा, क्या पता किसी की कोई परेशानी हो, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। मगर ये अब्बू जान की बहुत बड़ी भूल थी। अब्बू जान दरवाजे पर गए। अब्बू जान ने दरवाज़ा खोला। अब्बू जान दरवाजे पर गए। अब्बू जान ने पूछा कौन? तो आवाज़ आई मैं। मेरा बेटा बेहोश हो गया है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अब्बू जान ने दरवाज़ा खोला तो वो रोती हुई नजर आई। अब्बू जान परेशान हो गए। अब्बू जान को उससे पैसा आया। अब्बू यही कहने वाले थे कि आप रुके, मैं अभी आया। मगर अब्बू जान के कहने से पहले एक अब्बू जान की आंखों में खतरनाक सी रोशनी पड़ी, जिसकी वजह से अब्बू जान ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही अब्बू जान ने आंखें खोली तो कोई भी नहीं था सिवाय अब्बू जान के और खून के खत्म के अलावा। अब्बू जान दरवाज़ा बंद करके आ गए। पहले अब्बू जान हैरान थे कि वो क्या, उसे क्या था, उसे मदद की भी ज़रूरत थी और वो अचानक चली गई। तो अब्बू जान दरवाज़ा बंद करके आ गए। अब्बू जान, हम सब सो गए थे, अब्बू जान भी सो गए, मगर वो औरत कहीं नहीं गई थी, वो हमारे घर में ही थी। अब्बू जान सो गए, मगर अब्बू जान को नींद नहीं आ रही थी। अचानक अब्बू जान को महसूस हुआ कि ऊपर वाले टेरेस पर कोई भाग रहा है, कोई भाग रहा है। अब्बू जान किसी तरह सो गए। सुबह हुई। अब्बू जान ने तिलावत चलाई, जिसकी वजह से वो हमें कुछ नहीं कह सक रही थी, मतलब हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तो कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। आखिरकार अब्बू थक हार के एक पीर के पास गए। अब्बू जान ने सारा वाकया बताया तो उन्होंने कहा कि आपके घर किसी बुरी चीज का साया है। अब्बू जान डर गए। अब्बू जान ने कहा किसी चीज का हल है? उन्होंने कहा हाँ हल है। उन्होंने बस एक ही बात बताई, अपने तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो और तिलावत कुरान करो। तो अब्बू जान घर आए। अब्बू जान ने हमें बताया, हमने सुबह सुबह उठे, हमने तिलावत कुरान शुरू किया। वो अचानक हमारे सामने आ गई और वो रोते हुए बोली तुम तो इस चीज को भूल चुके थे, तुम्हें फिर ये कैसे याद आई? उसके हाथ में एक बच्चा भी था। तुम तो इस चीज को भूल चुके थे, तुम्हें ये चीज कैसे याद आई? हमने हंसते हुए बोला हमें हमारे अल्लाह ने याद दिलाई। तो वो पीछे होते हुए बोली मैं अब तो जा रही हूँ, फिर तो तुम इसे कभी भूलोगे ना, फिर मैं दोबारा आऊंगी। हमने उसके जाने के बाद अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह से माफ़ी मांगी और वहीं पर कहानी ख़त्म। तो आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे ज़िंदगी में तो ये पहला वाक़या था जो इतना ख़तरनाक था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।